हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालिनी एग्री बेसिक। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोपेगेशन इन फ्रूट्स। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे नाबार्ड, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर ऑफिसर, आईएफएस और ऑल्सो बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, जेआरएफ, एसआरएफ। इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे ये टॉपिक आप अच्छे से समझ पाओ। तो अब चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हाँ, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। तो हम पहला फ्रूट पढ़ते हैं, मैंगो, जिसे हम फलों का राजा कहते हैं। वीनियर ग्राफ्टिंग कमर्शियली लेवल पे यूज़ किया जाता है और इनार्चिंग ग्राफ्टिंग भी होती है, बट मेनली कमर्शियल लेवल पे वीनियर ग्राफ्टिंग को यूज़ किया जाता है। इसमें होता है ना कि रूट स्टॉक को साइड से कट किया जाता है, इसलिए इसे हम साइड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। और रूट स्टॉक जो है ग्राउंड लेवल से 22.5 सेंटीमीटर पे कट किया जाता है। फिर ये जो कटिंग है वहाँ पे श्योन को जोड़ दिया जाता है। सेकंड फ्रूट है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में हम रनर्स के थ्रू प्रोपेगेशन करते हैं। रनर्स में होता है कि किसी भी पौधे से, भूमि से ऊपर तने से निकलने वाली शाखा जो सरफेस के पैरेलल बढ़ती है और जहाँ भी सोइल के कांटेक्ट में आए वहाँ से न्यू बर्ड से न्यू प्लांट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि सॉइल सरफेस के ऊपर जो ब्रांचेज आ रही है स्टेम में, वो पैरेलली सॉइल सरफेस की चल रही है, और जब भी वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगी वहाँ से रूट्स बनना शुरू हो जाते हैं और फिर नया प्लांट तैयार हो जाता है। और फिर थर्ड फ्रूट है हमारा पाइनएप्पल, जिसमें कि प्रोपेगेशन कमर्शियल लेवल पे सकर्स के थ्रू, स्लिप के थ्रू और क्राउन मेथड के थ्रू होता है। स्पेशली इसमें स्लिप के थ्रू की जाती है। तो पाइनएप्पल के बारे में हम पढ़ते हैं कैसे किया जाता है। इसमें क्राउन जो आप देख रहे हैं, पाइनएप्पल फ्रूट है ये, जिसमें कि क्राउन शेप बना हुआ है। इसको आधा ऊपर से काट के और फिर मिट्टी में दबा दिया जाता है, फिर एक नया प्लांट बन के तैयार हो जाता है। और स्लिप जो आप ये ब्लू कलर में देख रहे हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कमर्शियल लेवल पे प्रोपेगेशन में यूज़ करते हैं। और फोर्थ फ्रूट है हमारा सपोटा, जिसमें कि इनार्चिंग ग्राफ्टिंग की जाती है, एयर लेयरिंग की जाती है। इनार्चिंग ग्राफ्टिंग में होता है ना कि सेलेक्टेड शूट या मदर प्लांट है, उसे हम एज अ श्योन यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम फ्लावर और फ्रूट का प्रोडक्शन किया जाता है, और दूसरा रूट स्टॉक होता है। तो दोनों को जो है हम जोड़ देते हैं, यूनाइट कर देते हैं, फिर उससे और टाइड अप कर देते हैं, यूनाइट कर देते हैं, फिर उससे जो है एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। और एयर लेयरिंग भी की जाती है। एयर लेयरिंग मीन्स कि एक लेयरिंग का एक टाइप है। लेयरिंग मतलब होता है कि एनी प्लांट हुज लोअर ब्रांचेस नियर अबाउट सॉइल सरफेस, सॉइल के आसपास की निचली शाखा को हम मिट्टी में दबा देते हैं, फिर वहाँ से जड़ें निकलनी शुरू हो जाती है, फिर एक नया प्लांट बन के तैयार हो जाता है। लेयरिंग के लिए जो है हम 4 से 6 महीना पुराना ब्रांच को यूज़ करते हैं। और ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो है लेयरिंग जब करते हैं तो 45 दिन में पौधा बन के तैयार हो जाता है, जो हम ट्रांसप्लांटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और एयर लेयरिंग मतलब कि वायु दाब विधि भी इसे हिंदी में कहते हैं। मीन्स ये हवा के अंदर होता है। जैसे कि सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेस जो है, वहाँ पे जो है ये ब्रांचेस जो है उसको हम 10-15 सेंटीमीटर ऊपर से जो है वहाँ बीच से छाल को हटाते हैं, वहाँ पे हम क्ले को डालते हैं और स्फेग्नम मॉस को डालते हैं। फिर वो न्यूट्रिएंट्स वो मिट्टी और स्फेग्नम मॉस प्रोवाइड कर रही होती है, और उसको पॉलीथीन से पैक कर देते हैं, जिससे वाटर लॉस कम हो सॉइल से। फिर वहाँ से एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं गुआवा। गुआवा में जो है सीड्स के थ्रू प्रोपेगेशन किया जाता है, कटिंग्स के थ्रू, ग्राफ्टिंग के थ्रू, एयर लेयरिंग के थ्रू, स्टूलिंग के थ्रू और बडिंग के थ्रू। मेनली जो है गुआवा में स्टूलिंग के थ्रू किया जाता है प्रोपेगेशन। स्टूलिंग में होता है कि स्टूलिंग को हम माउंट लेयरिंग भी कहते हैं। माउंट मतलब होता है टीला, हिंदी में कहते हैं टीला। उसमें क्या होता है ना कि गुआवा को जो है हम गुआवा प्लांट को जो है वो 1 से 2 साल पुराना कम से कम होना चाहिए। ठीक है, उसको हम 15 से 20 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से काट देते हैं। फिर क्या होता है ना कि वहाँ से नए नए ब्रांचेस आने शुरू हो जाते हैं, फिर उस पर हम मिट्टी डाल देते हैं, जिससे कि वहाँ पे नई जड़ों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो फिर गुआवा का जो है प्रोपेगेशन इसके थ्रू होता है। इससे बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, नई नई जड़ें बन रही है, ये रेड कलर से जो दिख रहा है।
उसके बाद है हमारा एसिड एंड स्वीट लाइम, वो जो है सीड्स के थ्रू प्रोपेगेशन किया जाता है। लेमन में एयर लेयरिंग के थ्रू किया जाता है। मैंडेरिन और स्वीट ऑरेंज में जो है टी बडिंग के थ्रू की जाती है प्रोपेगेशन। बेर में जो है रिंग बडिंग पहले की जाती है, उसके बाद टी बडिंग कर देते हैं। टी बडिंग में होता है ना कि ये ग्राफ्टिंग का प्रकार है। इसमें जो है कि रूट स्टॉक है उसमें टी शेप का कट लगा देता है और फिर वहाँ पे श्योन को जोड़ के फिर एक नया प्लांट तैयार किया जाता है। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि दो प्लांट पार्ट से जो है एक प्लांट नया बन के तैयार करना है। डेट पाम में जो है सकर्स के थ्रू और ऑफशूट के थ्रू प्रोपेगेशन किया जाता है। ऑफशूट जो है कमर्शियल लेवल पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है खजूर में। ऑफशूट का ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ऐसे सोयल सरफेस के नियर अबाउट से एक ब्रांच निकलता है जिससे ये हम ऑफशूट कहते हैं। फिर बेल में जो है सीड्स के थ्रू प्रोपेगेशन किया जाता है। आंवला में जो है पैच बडिंग के थ्रू प्रोपेगेशन किया जाता है। इसमें भी होता है कि रूट स्टॉक जो होता है उसमें एक पैच, एक डब्बे आकार का छोटा सा कट लगा दिया जाता है, फिर वहाँ पे श्योन को जोड़ के फिर एक नया प्लांट को तैयार किया जाता है। पैच बडिंग जो है वो जो मोटे छाल वाले जो पौधे होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। और टी बडिंग जो है वो पतले छाल वाले पौधों के लिए यूज़ किया जाता है। जैक फ्रूट जिसे कि हम कटहल कहते हैं उसमें प्रोपेगेशन सीड्स के थ्रू किया जाता है। बनाना में सकर्स के थ्रू, और पपाया में सीड्स के थ्रू किया जाता है। और लीची में सीड्स और कटिंग्स, बडिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग के थ्रू। बनाना जो है उसमें कमर्शियली सकर्स के थ्रू प्रोपेगेशन किया जाता है। सकर्स में होता है ना कि जैसे रनर्स में है कि सॉइल सरफेस के ऊपर से हम ब्रांचेस निकलते हैं, वहाँ से नया प्लांट तैयार होता है। बट सकर्स में जो है तने से निकलने वाली ब्रांचेस बट सॉइल सरफेस के नीचे से राइज होती है। ये आप इसमें सकर्स का डायग्राम देख रहे होंगे कि एक ये प्लांट है वो सॉइल सरफेस के नीचे से एक स्वेलन सा जो है एक ब्रांच निकल रहा है, वो सकर्स कहलाता है। फिर ये कुछ टाइम बाद सेपरेट हो जाता है, एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। इसके बाद है हमारा पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट में जो है सीड्स के थ्रू, कटिंग्स के थ्रू, एयर लेयरिंग के थ्रू, गुटी के थ्रू प्रोपेगेशन किया जाता है। कटिंग्स का मतलब होता है ना कि किसी भी प्लांट के ऑर्गन से हम नया पौधा तैयार करते हैं। जैसे कि हम लीव्स को ले लेंगे या स्टेम को ले लेंगे या रूट्स को, वो मदर प्लांट से सेपरेट करके नए जगह पे हम उसको लगा देते हैं, फिर एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। ग्रेप्स में जो है हार्डवुड स्टेम कटिंग की जाती है। इस ग्रेप्स में जो है हार्डवुड स्टेम कटिंग में क्या होता है ना कि एक प्लांट लेते हैं, उसके बाद इसमें जब तक वुड डेवलप नहीं होता है तब तक हम नहीं कटिंग करते हैं। वुड डेवलप हो जाता है जो कि हम 20 से 25 सेंटीमीटर के बाद जो है कट करते हैं मेन स्टेम से, और थिकनेस इसकी 0.5 से 1 सेंटीमीटर रखते हैं। तो फिर नए जगह इसको काट के हम लगा देते हैं, तो फिर एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। इसको कमर्शियल लेवल पे पोमेग्रेनेट और ग्रेप्स में यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा ग्रेप्स के लिए इसे यूज़ करते हैं। एप्पल जो है उसमें कटिंग्स, एयर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू होता है। माइक्रो प्रोपेगेशन में होता है ना कि किसी भी प्लांट पार्ट से हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं टिश्यू लेके, जिसे हम हिंदी में ऊतक कहते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रख के। पेयर में जो होता है बडिंग, ग्राफ्टिंग, सकर, स्टंग ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट लेयरिंग, इन सब से जो है नया प्लांट तैयार किया जाता है। पीच में टी बडिंग के थ्रू। वॉलनट में सीड्स ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में जैसे टंग और फिप ग्राफ्टिंग के थ्रू किया जाता है। रबर में जो है सीड्स और बडिंग के थ्रू ग्राफ्टिंग की जाती है। इस बडिंग ग्राफ्टिंग की जाती है, प्रोपेगेशन होता है रबर में सीड्स और बडिंग के थ्रू। और टी में जो है सीड्स, कटिंग्स और ग्राफ्टिंग का क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग के थ्रू प्रोपेगेशन किया जाता है। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, जो भी आपके मन में आए ज़रूर लिखें, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ हम कैसा बना रहे हैं वीडियो। सो आज के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।